हेलो एवरीबॉडी, दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल ऑफ अड्डा 247। तो यहाँ पर आज मैं हूँ आपके सामने इस सेशन में जिसमें हम डिटेल्ड जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है बीईएल की रिक्रूटमेंट के लिए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन एलिजिबल है और क्या एज क्राइटेरिया और किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या पे स्केल रहने वाला और क्या जॉब का प्रोफाइल रहने वाला है। तो यहाँ पर बीईएल ने अभी ये वैकेंसीज जो है आउट की हैं। 14 अगस्त को ये ऑर्डर पास हुआ है और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई क्या है वो भी बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं। तो यहाँ पे डेजिग्नेशन दैट इज डिप्टी इंजीनियर के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर 18 है, जिसमें जनरल के लिए 10, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, ओबीसी नॉन क्लीयर के लिए 4, एससी के लिए 2 और एनएसटी के लिए नंबर ऑफ पोस्ट जो है यहाँ पर 1 है। जिसके लिए क्वालिफिकेशन बीई, बीटेक एंड बीएससी इन इंजीनियरिंग 4 ईयर वाली जो होती है वो भी चलेगी और एएमआई और इक्विवेलेंट कंसर्न डिसिप्लिन में यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन जो है एक्सपीरियंस चाहिए आपको 1 ईयर, मतलब आपके बीटेक कंप्लीट होने के बाद 1 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। किस चीज़ में वो भी अभी हम बात करेंगे। 28 ईयर्स की यहाँ पर अपर एज लिमिट है और ये जो है 5 साल के टेन्योर के लिए यहाँ पर ये जो है पोस्ट आपको मिलने वाली है। यहीं पर बात करें डिप्टी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए टोटल वैकेंसी 16 है। डिफरेंट कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी वही 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड और टेन्योर जो है ड्यूरेशन वो 3 ईयर्स का यहाँ पर रहने वाला है ना। अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो अपर एज लिमिट जो जनरल कैंडिडेट के लिए जो है 28 ईयर्स की है, लेकिन अदर कैटेगरी वाइज लाइक ओबीसी के लिए 31 ईयर, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 31 ईयर और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए जो एक्सटर्नल इसमें 10 साल का जो है आपको एक्स्ट्रा जो है रिलैक्सेशन यहाँ पर एज में है। अगर यहाँ पर इस पोस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या पे स्केल वगैरह कितना रहने वाला है, तो पे स्केल यहाँ पर रहने वाला है आपको 40,000 बेसिक पे 3% बैंड में 1,40,000, मतलब जो पोस्ट ऑफ स्केल जो रहने वाला है वो बेसिक जो है 40,000 से 1,40,000 रहने वाला है। इन एडिशन टू बेसिक पे, मतलब शुरुआत में बेसिक पे 40,000 होगा, इसके अलावा बेसिक पे में जो जनरली रहता है अदर अलाउंस लाइक डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस 35% ऑफ बेसिक पे एज प्री रिक्विजिट्स एंड परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, मेडिकल फैसिलिटीज, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एज पर द कंपनीज रूल्स विल बी ऑफ द रिन्यूमरेशन पैकेज। तो आप ये समझ सकते हैं इनिशियली जो यहाँ पर जितना अगर 40,000 बेसिक पे है तो करीब करीब उसका 2 से ढाई गुने के आसपास इनिशियल जो है आपको रहता है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, बीटेक होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर स्पेशल जो मेंशन है वो है फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन में जो है, मतलब 60% से कम अगर है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जिन लोग का सीजीपीए है तो सीजीपीए 2% कन्वर्जन आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो फॉर्मूला प्रोवाइड करवाती है, तो वो 60% से ज़्यादा होना चाहिए। फर्स्ट क्लास यहाँ पर मेंशन है। डिसिप्लिन की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन या टेलीकम्युनिकेशन से बीटेक है। मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर स्पेशलाइजेशन जो मेंशन है रिलेवेंट डिग्री उनसे रिलेटेड होनी चाहिए और बाकी सारे जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो सारे मेंशन है। स्पेशल यहाँ पर मेंशन है अगर आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो है एवेल्यूएशन सिस्टम में सीजीपीए, डीजीपीए, ओजीपीए अगर ये प्रोवाइड करवाता है तो परसेंटेज कैसे कन्वर्जन होगा उसका आपको प्रूफ जो है यहाँ पर देना होगा। ठीक है, ये बात रही यहाँ पर। अब रिलेवेंट क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं इसमें क्या क्या रहना चाहिए, तो एक्सपीरियंस मैकेनिकल वालों के लिए जो है वो मिनिमम 1 ईयर का इनमें मैकेनिकल डिज़ाइन, ड्राफ्टिंग, सॉलिड वर्क्स जो सारा सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अगर होना चाहिए आपका। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए ये यहाँ पर रहना चाहिए। जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, दीज स्पेसिफिकेशन आर फॉर साइट इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सपोर्ट, डिज़ाइन, प्रोडक्शन, टेस्टिंग, प्रोडक्ट एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस, सेल, कमर्शियल, मार्केटिंग, सब कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा ऑफ बीईएल इक्विपमेंट सिस्टम। द कस्टमर साइट्स जहाँ जहाँ पर ये साइट्स हैं गुजरात, दिल्ली, कर्नाटक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, महाराष्ट्र और एनीवेयर इंडिया बेस्ड ऑन द मैनेजमेंट डिसीजन। मैनेजमेंट डिसीजन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको है। इनिशियल पोस्टिंग ऑफ इंजीनियर्स एट एनी लोकेशन ऑफ इंडिया इज द सोल डिस्कशन ऑफ बीईएल मैनेजमेंट, मतलब इनमें से कहीं पर भी हो सकता है आपका जो है इनिशियल पोस्टिंग जो है। देयर आफ्टर रोटेशन ऑफ इंजीनियर विल बी डिसाइडेड बाय बीईएल ऑन रिक्रूटमेंट बेसिस, नो सच रिक्वेस्ट फॉर कैंडिडेट विल बी एंटरटेन। अच्छा, मेथड ऑफ सिलेक्शन की यहाँ पर बात करें तो सिलेक्शन विल बी थ्रू ए रिटन टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू। एक रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। शॉर्ट और जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो इंटरव्यू होगा दैट विल बी इन
दिल्ली एनसीआर। एप्लीकेशन फ़ी की बात करते हैं अगर यहाँ पर तो 472 है टोटल जीएसटी मिला करके, है ना। एंड SC ST PW कैंडिडेट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी, है ना। और बाकी ये SBI कलेक्ट के थ्रू या रेफरेंस नंबर और चालान जो होता है उसके थ्रू आप ये पे कर सकते हैं। और फीस वंस पे विल नॉट बी रिटर्न बैक। हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट जिनको अप्लाई करना है वो एडवर्टाइजमेंट से अप्लाई कर सकते हैं या ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने यहाँ पर फुल नोटिफिकेशन निकाला है, तो वहीं पर अप्लाई ऑनलाइन का भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर बेसिक जो और बाकी चीज़ें क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट और जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। अच्छा, आप बात करते हैं डेट की, तो स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन हो गया 14 अगस्त से, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है 9 सितंबर। और इसका जो रिटर्न एग्ज़ाम का जो होगा रिटर्न टेस्ट वो टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में होगा। तो आप अपनी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसको भी फॉर्म को फिल करें। और जो एग्ज़ाम BEL का एग्ज़ाम रहता है उसमें टेक्निकल ही रहता है, ज़्यादातर मेजर पार्ट टेक्निकल और कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी आती है उसमें, ठीक है। तो BE BTech वाले, डिप्लोमा वाले अलाउ नहीं है, यहाँ पे BE BTech वाले इसको ऑब्वियसली फिल कर सकते हैं, दैट इज़ ए गुड अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो यहाँ पर यही इसके बारे में, और आगे नेक्स्ट आने वाले सेशन में इसके बारे में डिटेल स्ट्रेटजी चाहे मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स वाले प्रिपेयर करने वाले हैं उन सब के लिए हम लेकर के आते रहेंगे। पूरी अड्डा 24/7 टीम डेडिकेटेड है, ना केवल आप लोग को प्रिपेयर करवाने के लिए, लेकिन प्रिपरेशन के साथ साथ ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हो जाए आपके हाथों से, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी फिर बाद में आपको रिग्रेट ना फील करना पड़े, इसीलिए हम नोटिफिकेशंस लेकर के आते हैं। तो जाओ और जल्दी से जाकर के BEL का फॉर्म फिल कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।